बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दिल्ली से लेकर पूर्वांचल और बिहार तक जिनका प्रभाव है, ऐसे हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी को जोरदार तालियों से आदरणीय मनोज तिवारी जी का अभिनंदन करें। आदरणीय मनोज तिवारी जी। यहाँ मंच पे बैठे हुए हमारी आज की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की माननीय मंत्री, और वो बड़ी ऐतिहासिक महिला है क्योंकि वो महामहिम राज्यपाल बनने के बाद फिर से हमारी राजनीति में आ गई हैं। आदरणीय साक्षी महाराज जी, यहाँ झांसी के एक ऐसी संतान साक्षी महाराज जी ने ठीक कहा, विनम्रता ही है जिनकी पहचान। ऐसे अनुराग शर्मा जी को और मंच पे हमारे आदरणीय बाबूराम निषाद जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, और जो सबसे बड़ी तपस्या कर रहे सामने बैठे हुए हमारे भाई बहन। ये मंच नहीं होता, बैठने वाले नहीं होते, अगर आप इस तरह पसीना बहाकर पीछे 10, 15, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा नहीं किए होते। हमें पता है सामने बैठ करके मंच के लोगों को सुनना बड़ा कठिन काम है। कई बार आपके मन का नहीं होता है, आपके रुचि का नहीं होता है, तो भी आप बैठते हैं। और मैं तो हैरान था, मेरे जिम्मे भी 4 लोकसभा दी हुई है, साक्षी महाराज जी की भी लोकसभा है उन्नाव, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की लोकसभा है लखनऊ, बाराबंकी भी है और मोहनलालगंज भी है। हमने किसी की हिम्मत नहीं देखी कि वो शाम के 6 बजे के पहले प्रोग्राम करा दे। यहाँ तो दोपहरिया में प्रोग्राम हो रहा है। बाप रे बाप, ये चित्र बहुत खास है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ, अभी जब दिल्ली से आ रहा था तो फ्लाइट में हम और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मिल गए। जब उतरे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिल गए और नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मिल गए। थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लग गया। हमने कहा भैया आज छोड़ दे जा, अगली बार जब ग्वालियर आवे कोई तो आपसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज हमें झांसी से मिलना है। बड़े लंबे समय से झांसी के प्रति जो भाव है वो तो हमारे मन में क्या कहूँ। हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी से पढ़ते थे कि बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जब कभी बागेश्वर बाबा दर्शन करने जाते तो ये रास्तवा से जाते हैं आजकल। मेरे भैया लोग, दीदी लोग, भारत के इतिहास में ये 9 साल बहुत खास है। कल मैं देख रहा था अमेरिका में, अमेरिका की एक सिंगर वो जन गण मन गा रही थी। मेरी मिली बेन बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उसके फॉलोअर 26 मिलियन फॉलोअर है उसके। और जब वो जनगण मन गा के जैसे ही समाप्त किया, मोदी जी ने उनको इससे दूर से नमस्ते किया। वहां से चलती है वो सिंगर
और आकर के मोदी जी के पैर छू लेती है। तब मुझे लग रहा था वो मोदी जी का पैर नहीं छू रही थी, वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का पैर छू रही थी, जिन्होंने मोदी जी जैसा नेता खड़ा करके देश को सुधारने का मौका दिया, संवारने का मौका दिया। इसलिए मैं तो देखिए, मैं गाना भी गाता हूं, मैं अभिनय भी करता हूं, मैं अभी तक 98 फिल्में कर चुका हूं, जिसमें मैंने विलेन को कई बार धोया है, लेकिन जो विलेन को मोदी जी ने धोया है उसके सामने सारी पिक्चर फेल है। और इसी का परिणाम है कि कोई जाके पटना बैठ रहा है, वहां भी बात नहीं बनती है तो अब जाके शिमला बैठेंगे, और बैठने में भी झगड़ा कर लेते हैं। वो दिल्ली वाला तो कर बाजी गया था। अभी मैं आ रहा रास्ते में तो एक लालू जी के पार्टी के नेता है शिवानंद तिवारी, उनसे पूछा गया कि वो दिल्ली वाला अरविंद केजरीवाल गुस्सा क्यों हो गया था, तो उनकी ये बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने बोला वो फालतू आदमी आ गया था, आके अपनी शर्त रख रहा था। आप जाइएगा तो थोड़ा देखिएगा, मैं भी उसको रिट्वीट करूंगा थोड़ी देर में। तो मतलब ये स्थिति है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर मीटिंग चल रही है, बाद में कपड़ा फटा हुआ कई लोग बाहर आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। एक कविता सुनाना चाहते हैं, और मेरी कविता है कि लोकतंत्र के महासमर में अब भारत की बारी है, सेवा करके खड़ा है मोदी, अब जनता की बारी है। सेवक बन के खड़े हैं मोदी, क्या कहूं, सेवक बोलूं, तपस्वी बोलूं, सेवक कर बन के खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। ये 9 साल का लेखा जोखा जनता ने भी है देखा, सबका साथ विकास सभी का, सबको मिलता मौका। मेरी एक एक बात पे हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते। हमने देखा बाबा साहेब का पंच तीर्थ तनवाते, हमने देखा है राम लला का मंदिर भव्य बनाते, देखा मंदिर भव्य बनाते। हमने देखा है बेघर को भी अपना घर दिलवाते, डगर डगर पे पक्की सड़क 24 घंटे बिजली दिलवाते। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते, चप्पल पहने माता को सज के विमान में जाते हैं, सज के विमान में जाते। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर। अब सबको याद है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा कर, हो मंदिर में फूल बरसा कर। अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा कर। हमने देखा है गंगा की गोदी में लिपट नहाते,
हमने देखा एक फकीर को भारत भाग्य सजाते, देखा भारत भाग्य सजाते। हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते। मेरी एक लाइन भी, वैसे तो मुझे याद हो गया है, कई चीज तो लिखा हुआ है मेरे कविता में, लेकिन अब मुझे याद है, कुछ छूट भी जाता है। हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते। हमने देखा हर गरीब को 5 लाख तक फ्री इलाज करवाते। हमने देखा है, हमने देखा है आपने भी देखा है कि नहीं? खाली हम ही देख ले बनी, हम आप देखे हैं ना? आपको ये बातें हमारी अच्छी लग रही हैं क्या? ठीक लग रही हैं? पूरा सुना दूं क्या भैया? मेरे पास लिखा हुआ है, अब क्या नजदीक से पढ़ने में चश्मा लगाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने देखा है उज्ज्वला गिफ्ट कर माताओं को धुएं से मुक्त कराते। हमने देखा हर वर्ष अनाज की एमएसपी बढ़ जाते, देखा एमएसपी बढ़ जाते। हमने देखा है भारत माँ के माथ से 370 दाग मिटाते। हमने देखा है भारत माँ के माथ से 370 दाग मिटाते। और अगली लाइन आप भी सहमत होंगे, हमने देखा है चीन पाक को भारत से घबराते, देखा भारत से घबराते, देखा भारत से घबराते। अरे समय जागने का है, सो मत जाना रे हिंडोला। झांसी है उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। झांसी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। अब रंग ले, अब रंग ले। ताली बजा रहे हैं आप लोग? अरे यार वीडियो बनाओ, मोदी जी को भेजते हैं यार नीलकांत भाई। ताली बजाना तो दोनों हाथ उठा के बजाना। झांसी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। झांसी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। अरे सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। झांसी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। हो मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। भगवा जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। भारत माता की। देखिए हम तो रोज गाना बनाते हैं और हम गाना ही बनाते रहना चाहते हैं। भाषण कई बार हम लोगों को थोड़ा सा, देखिए भाषण को पचाने के लिए भी ताकत होनी चाहिए। अगर बहुत बिजली का जो कनेक्शन है वो आपके घर में अगर 440 वोल्ट आ जाए तो कुछ तरवा सब फाट जाए ना। इसलिए मोदी जी 9 साल में जो किए हैं, उसके लिए आने वाले समय में 7-7 दिन की जैसे श्रीमद् भागवत होती है ना, वैसे बताना पड़ेगा कि मोदी जी ने क्या क्या किया है। लेकिन कुछ मत याद रखिए, याद इतना रखना है, याद इतना रखना है कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में कहता है दुनिया के सारे देश आओ आतंकवाद के खिलाफ एक हो जाओ।